रायपुर का हवा महल या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया। 1347 मकान हैं जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। दरवाजे, सीढ़ियों की रेलिंग, सब कुछ यहाँ पर चोरी हो चुका है। अब जमकर लापरवाही हुई और जमकर चोरी हुई। हर मकान आपको दिखेगा, हर फ्लैट की खिड़की, दरवाजा, बिजली का सामान चोरी हो चुका है। जो भी शासन के नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अब करेंगे। मेरे पीछे जयपुर के हवा महल से जो बिल्डिंग दिख रही है, असल में कोई ये रायपुर का हवा महल या ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं गया है। असल में ये प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं। गरीबों के लिए जो मकान बनाए थे सरकार ने, ये वो मकान है। और दुर्दशा ये बताते हैं कि असल में गरीबों के लिए जो योजनाएं होती है उसकी स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री हो, भाजपा के कोई भी नेता हो, बिना पीएम आवास योजना के, गरीबों के आवास की योजना के उनका भाषण न शुरू होता है न खत्म। उसी तरह कांग्रेस भी इस पर जमकर राजनीति करती है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सिर्फ क्रेडिट ले रही है। गरीबों के मकान की योजना कांग्रेस ने शुरू करी थी, लेकिन बोरिया खुर्द में 1347 मकान हैं जिनकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। वो पूरे के पूरी तरह चोरों की भेंट चढ़ चुके हैं। आप देखेंगे मकान के खिड़की, दरवाजे, सीढ़ियों की रेलिंग, सब कुछ यहाँ पर चोरी हो चुका है। आपको बता दें 2015-16 में इसका निर्माण हुआ था। तेलीबांधा तालाब में जो सौंदर्यीकरण हुआ, मरीन ड्राइव बनाया गया, उसके विस्थापितों को यहाँ पर मकान दिया गया था। देखिए, योदुराम नायक तेलीबांधा मकान सर्वे, तो ये तेलीबांधा के लोगों को दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर दूसरे गरीबों को बसाना था, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण ये पूरे के मकान कंडम हो गए। आपको बता दें, और इस बात को बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि पिछली कांग्रेस सरकार में जमकर लापरवाही हुई और जमकर चोरी हुई। अब देखिए कि जो रेलिंग थी उसे तक चोर उखाड़ के ले गए हैं। चौखट यहाँ पर लगी हुई थी, देखिए चौखट नहीं बचा है। बिजली का बॉक्स वो तक गायब है। अंदर आप आएंगे तो बाथरूम की सीट को अगर छोड़ दे तो यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। किचन का जो पत्थर होता है वो भी यहाँ से गायब हो चुका है। और ये एक नहीं बल्कि लगभग 1000 मकानों की यही दुर्दशा है। देखिए ये खिड़की है, ये हालत है। तो सैकड़ों करोड़ रुपए के मकान में चोरी हो चुकी है, इतना बड़ा नुकसान है। और अब देखें, गरीब जो है रायपुर के, छत्तीसगढ़ के आवास को लेकर दर दर भटक रहे हैं। अभी आपने देखा कि कमल विहार, कौशल्या विहार में लोग कब्जा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने को मकान नहीं है। और ये देखिए बाहर से आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं, हर मकान आपको दिखेगा, हर फ्लैट की खिड़की, दरवाजा, बिजली का सामान चोरी हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ गरीबों के आवास के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। और काम क्या हो रहा है, पिछली कांग्रेस सरकार में सारा सामान चोरी हो गया। IBC 24 ने इस पर खुलासा किया था। तो एक धार्मिक गुरु को खरोरा से गिरफ्तार भी किया गया था, बरामदगी लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाई। तो भाजपा ने इस पर लापरवाही की, फिर कांग्रेस सरकार में तो इस पर इतनी लापरवाही हुई कि सैकड़ों करोड़ रुपए का सामान चोरी हो गया। अब 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, राज्य में भाजपा की सरकार है, सभी विधायक भाजपा के हैं, महापौर भाजपा के हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इन मकानों को सुधारने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। जबकि थोड़ा मोड़ा खर्चा करके इन पूरे मकानों को बनाया जा सकता है और लगभग 1500 परिवारों को उनके आवास मिल जाएंगे। हम इस पे जिम्मेदारों से भी बात करेंगे, कांग्रेस और भाजपा से भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है फिर से एक बार राजनीति होगी, लेकिन देखने वाला नज़ारा ये रहेगा, या ये हम इंतजार करेंगे कि इन मकानों का क्या होता है। या ये ऐसे ही कंडम पड़े रहेंगे या इनका रेनोवेशन करके गरीबों को यहाँ बसाया जाएगा। अगर कोई मकान आवंटन के लिए शेष है उस पर शीघ्र ही आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और जितने, वैसे जो मेरी जानकारी में है, लगभग 11,000 आवास बनाए गए थे, जिसमें से ये 1,000 आवासों को छोड़ करके बाकी सभी आवासों का आवंटन किया जा चुका है। जो भी शासन के नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अब करेंगे। फ्लैट्स के दूसरे हिस्से का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। रोशनी ज़्यादा है तो ज़्यादा सरल होगा। आप देखेंगे यहाँ तो और भी बुरी हालत है। जो पत्थर कुछ जगह किचन के बचे हुए, तो यहाँ तो पत्थर भी चोरों ने उखाड़ दिया है। मतलब चोरों का अगर बस चलता तो दीवार को भी उखाड़ कर ले जाते। अब देखेंगे जो जो चीज़ यहाँ से चोरी की जा सकती थी सब कुछ चुरा लिया गया है। प्लास्टिक का 2 इंच का जो डब्बा होता है वो भी नहीं बचा है। तो काफ़ी सामान इस पे लगेगा रेनोवेट करने के लिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर इस पर निगरानी रखी जाती, इसे सहेजा जाता, तो आज 1500 से ज़्यादा परिवारों को यहाँ पर आशियाना मिल चुका होता। लेकिन भाजपा जो कि इस पे पूरा क्रेडिट लेने का काम करती है, कांग्रेस इस पर जमकर राजनीति का
आक्षेप लगाती है और कहती है कि इस योजना को तो कांग्रेस ने शुरू किया था। लेकिन कुल मिला के असलियत क्या है गरीबों की योजना का, क्या हाल है, आप इस बिल्डिंगों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।